गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल आशुतोष मंत्रा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है कि रेंसिडिटी। चलिए, रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो फैट्स या फिर ऑयल होते हैं वो एयर के कांटेक्ट में या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं जिससे कि वो स्पॉइल होते हैं, उसमें से खराब स्मेल आती है या फिर खाने में अजीब से लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे कोई पकौड़ा बनता होगा, आपकी मम्मी पकौड़ा बनाती होंगी। पकौड़ा बनाने के बाद आप सब कुछ आप जा रहे हैं कि तुरंत आप बोलते कि मेरे दोस्त आपके दोस्त तक है, चले गए खेलने और आ रहे हैं खेल के तो देख रहे हैं कि पकौड़ा जो है भाई पहले था गरम गरम, अब हो गया पूरा ठंडा, अजीब हो गया, खाने का मन नहीं करता है। टेस्ट भी उसका चेंज होता है, ऊपर से जो स्मेल्स हैं उसमें अधिकतर तो चीज़ें में स्मेल्स खराब नहीं होते पर टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस आता है। उसी को कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का सिंपल सा कहते हैं कि when the food come in contact with when a fatty food or oily food come in contact with aerial particles या फिर एयर या फिर ऐसी चीजें जिनके साथ वो कांटेक्ट में आने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाए, इसकी वजह से वो खराब हो सकता है, जिसमें से स्पॉइल हो जाए या फिर उनमें से अजीब प्रकार की स्मेलिंग है, जो इसको कह सकते हैं रेंसिडिटी। अब इतना तो बता दिया। अब रेंसिडिटी आप सबको सोच सकते हैं रोज आपके घरों में अधिकतर दिनों में जैसे पकौड़े होते हैं, चिप्स होते हैं, ये सब गरम गरम अलग रहेंगे। ठंडे होने के बाद चिप्स को गरम रहेगा तो उसको ट्विस्ट कीजिएगा, टूट जाएगा। पर वही अगर ठंडे हो जाए उसको ऐसे मोड़ेंगे तो ऐसा एक पेपर मुड़ेगा, ट्विस्ट होकर टूट जाएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं इसको बचते कैसे, इससे बचा कैसे जाए। पहले प्रिवेंशन, रेंसिडिटी प्रिवेंशन। डिफिनेशन आप लिख लीजिए, उतना इजी है, बहुत इजी इसका डिफिनेशन है। पहला आता है प्रिवेंशन में by adding antacid, antioxidant, ठीक है। दूसरा आता है एयर टाइट पैकिंग, एयर टाइटली। एयर टाइटली या टाइटली पैकिंग उसको करते हैं। पैकिंग विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन में आया कांटेक्ट तो खराब हो जाएगा। नाइट्रोजन लीजिए, नाइट्रोजन में कांटेक्ट में आएगा। अगर नाइट्रोजन में जैसे चिप्स खाते होंगे तो उसको एयर टाइटली पैक कर दिया जाता है। एयर टाइटली नाइट्रोजन दोनों अगर ये लिख देते हैं, जरूरी नहीं कि एयर टाइटली लिखें, जरूरी है उसके या फिर आप रेफ्रिजरेटर रख दीजिए, प्लेसिंग इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को हम नॉर्मली वर्ड में फ्रिज भी कहते हैं, फ्रिज भी कहते हैं इसको। रेफ्रिजरेटर को नॉर्मली हम लोग अपने घरों में फ्रिज कहते हैं, रेफ्रिजरेटर बोलेंगे तो बहुत लोग सोचने लगते हैं रेफ्रिजरेटर होता क्या है। सिंपली आप फ्रिज कह देंगे तो ये भी हो जाएगा। एंटासिड, पहले देखते हैं एंटासिड क्या क्या होता है। प्रिवेंशन में एंटासिड क्या करता है। एक और इसके साथ बता देंगे लास्ट में। एक है लाइट से अगर दूर रखते हैं तो वो खराब नहीं होता है, अगर लाइट से दूर रखें तो। चलिए पहले देखते हैं बाय यूजिंग एंटासिड्स, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट क्या हुआ, ऑक्सीजन में के कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ, स्पॉइल हो गया। अब उसी में एंटीऑक्सीडेंट डाल दिए, यानी ऑक्सीजन को ही मार दे, फिर ऑक्सीजन के अंदर ही ना एंटर करने दे, उसे कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं बहुत प्रकार के, हम लोग घरों में तो नहीं मिलेंगे, खरीदते पड़ते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यूज करती हैं। ये दो होते हैं, बुक में आपको दिया होगा BHA। बस ये कोई पूछे कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है तो जरूरी है कि पूरा फुल फॉर्म दे। सिर्फ BHA एंड BHT बोल देंगे तो समझ जाएगा कि क्या है। तो लिख लीजिए BHA एंड BHT, लिख लीजिए इसको। पहले यूज करिए एंटासिड के थ्रू हम कैसे अपने को BHA को यूज करेंगे या BHT को, इन दोनों को यूज करने के बाद जो खाना है वो स्पॉइल नहीं होगा। अब देखते हैं उसको नाइट्रोजन के साथ होना है। पहले
अभी तो तुझे यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसके दो यूज करते हैं। हम सोच रहे हैं कि इसका आपको फुल फॉर्म भी बता दें। अगर मान लीजिए कोई टीचर तो पूछ लिया कि BHA और BHD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? तो लिख लीजिए पहले इसका क्या होगा फुल फॉर्म? BHA, बी से लेंगे बटीलेटेड, बी से बटीलेटेड, H से हाइड्रोक्सी, और यहाँ छोटा सा एक लाइन टाइप कर दे दीजिएगा आप, ठीक है? बटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनीसोल। अगर कोई टीचर पूछ दे कि BHA और BHD का फुल फॉर्म दे तो BHA का लिख लेगा बटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनीसोल, ठीक है? और यहाँ हो गया, यही होता है पूरा, ये होता है, बस इसका नाम चेंज होता है। इसका लीजिए बटीलेटेड हाइड्रोक्सी टोलीन, ठीक है? देखिए BHA का क्या होगा? एंटीऑक्सीडेंट का BHA का क्या होगा? BHA, B फॉर बटीलेटेड, H फॉर हाइड्रोक्सी, A फॉर एनीसोल। याद करिए, B इसमें भी है, B इसमें भी है, H इसमें भी है। आप सिंपली इस दोनों को मेन वर्ड बटीलेटेड हाइड्रोक्सी याद कर लो। इन दोनों को यहाँ याद कर लिए आप, इसको सिर्फ ये दोनों याद कर लेंगे तो आपका BHA और BHD का फुल फॉर्म याद हो जाएगा, ठीक है? नोट कर लो आप इसको। चलिए पहले इसको रब करते हैं, आप सिंपली नोट कर लो, या फिर रोक के आप चाहें तो इसके पॉज कर लीजिए वीडियो, या फिर नोट कीजिए, पॉज कीजिए, या फिर जो मन में आए वो कीजिए, पर इसको नोट्स में अपने जरूर रखिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी है। अगर चाहें तो वैसे फायदे रहते हैं, पर नोट्स नहीं बनाने पड़ते, एक बार बना लिए फिर देखते रहेंगे, नोट्स फायदेमंद होते हैं। या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमेशा फ़ोन में रहेगा, फ़ोन जब खोलिए तो एक बार चेक कर लीजिए कि क्या क्या था भाई, क्या क्या पढ़े हैं आज, ठीक है? तो ये हो गया, आप ले लीजिए, पहले लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय यूजिंग नाइट्रोजन। और भाई नाइट्रोजन कैसे करें? नाइट्रोजन क्या कर सकता है? चलिए नाइट्रोजन वाला बता देते हैं। नाइट्रोजन कहाँ किस चीज़ में हेल्प करता है कि बच्चा है। चिप्स खाएं कभी? रोज खाते होंगे, मैं तो रोज खाता हूँ। एक लेस का जो है ना, लेस का, उसका मैं रोज खाता हूँ भाई, पसंद है। क्या है इसका? बाय यूजिंग नाइट्रोजन, ठीक है? और नाइट्रोजन पहली बात आती है, आप क्या लगा लेते हैं? चिप्स पे। अरे चिप्स बने कितने दिनों पहले होते हैं? पहले होते हैं, बहुत ज़्यादा दिन पहले होते हैं, मैक्सिमम 1-2 महीने का डिफरेंस होता है। तो चिप्स बने 1-2 महीने पहले, उसमें हुआ बना चिप्स, तो क्या किया जाए? छान दिया जाए तो घर वाले पकौड़े किस टाइप हो जाएगा? क्या होगा? पकौड़ा भाई क्या होता है, आधे घंटे बाद पेपर टाइप हो जाता है। पेपर टाइप में नहीं होने का चिप्स को अगर ऐसा होगा तो क्या लेस कंपनी चलाएगी? तो एक दिन में कहाँ तक पहुँच जाएगी भाई? सब एक दिन में 1 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर मैक्सिमम पहुँच जाएगी, 2000 किलोमीटर। तो उससे बचाने के लिए क्या करती है कि नाइट्रोजन से टाइटली पैक्ड जो चिप्स होते हैं ना, चिप्स, इसमें आलू भर दें, वो चिप्स को भर देंगी, और ऊपर इसीलिए जो चिप्स का पैकेट होता है पूरा टाइटली होता है, उसको ओपन करते हैं, मान लो यहाँ से कट कर दी, यहाँ से अगर कट निकला अच्छा, एक कभी चिप्स वाले से कहना कि भैया आज मेरा चिप्स है ना, इसको मैं फाड़ दे रहा हूँ, ठीक है? और इसको आप अपने यहाँ रख रहिए, मैं कल लूँगा, ठीक है? कल जब इस चिप्स को देखेंगे तो ये जो है थोड़ा सा पेपर टाइप हो जाएगा, कुछ एंटीऑक्सीडेंट क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू हेल्प में कांटेक्ट में आने के बाद ये स्पॉइल हो सकते हैं। वही एसिडिटी होती है, स्पॉइल हो गया, टेस्ट में डिफर आ जाएगा, तो ये खराब हुए, ठीक है? इसमें क्या, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। घर में वैसे नाइट्रोजन फ्रिज का जो एयर आता है उसमें कुछ % यूज किया जाता है, उसमें फ्रिज में भी रखा जाता है। खाना रात को मान लें खाना पनीर बन गया, तो हम बोलते कि मम्मी पनीर मेरे को कल खाना है, तो मम्मी क्या करती है, वो
उठाई रख दी। और चिप्स की अभी बात करते हैं, चिप्स वाले क्या करते हैं भाई, चिप्स वाले पहले चिप्स भर दिए या फिर चिप्स से उसको पूरा कवर कर दिए, उसके बाद इसको पूरा चिप्स में नाइट्रोजन को फिलअप कर दिया, नाइट्रोजन और यहाँ पे चिप्स हैं और पूरा सील, कहीं से इट्टू सा छेद नहीं है, अगर रहे तो ये बाहर निकलेगा, कुछ अंदर आएगा और ये खराब। लोग यार आप लोगे तो दुकानदार वाले की लोगे, क्या कहोगे उसको, आप ही जानते हो। तो ये चिप्स के साथ ये फंडा है, घर पे भी चिप्स वालों को चिप्स के साथ ये होता है, पर चिप्स हम लोग घर पे नाइट्रोजन यूज नहीं करते तो तुरंत खा जाते हैं चिप्स। अगर घर पे अवेलेबल हो तो लोग चाहे तो उसको पैक करके चिप्स के फॉर्म में रख सकते हैं। तो नाइट्रोजन यही है नाइट्रोजन का सिंपली ये सबसे इजी तरीका है कि नाइट्रोजन के यूज को हम डिफाइन करते हैं। अब आते हैं रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर बाई रेफ्रिजरेटर बाई यूजिंग दो रेफ्रिजरेटर बाई रेफ्रिजरेटर। अभी मैंने कहा कि मम्मी मेरे बोला पनीर बनाएंगे, पनीर हमने कहा अच्छा पनीर की सब्जी है तो भाई मसाले तो रहते ही, मसालेदार सब्जी पनीर की ना तो मजा आता नहीं है। पनीर की सब्जी हुई मसालेदार, अब हमने कह दिया कि मम्मी हम इसको कल खाएंगे। मम्मी क्या करती है, सीधे उठाएंगी पनीर को और उसको ले जाके फ्रिज में डाल देंगे। फ्रिज में क्यों डालते हैं, फ्रिज में नाइट्रोजन के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये जो होता है फ्रिज भी होता है तो पूरा कवर होता है, उसमें भी बहुत लेस क्वांटिटी में ऑक्सीजन या फिर कोई अनदर गैसेस एंटर करती है। देखना आप फ्रिज वैसे क्लोज रहा है तुरंत चिपक गया, कुछ नहीं अंदर, जितना देर आप ओपन करोगे उतनी देर में एंटर करेगा और एग्जिट आएगा। तुरंत ओपन किए तुरंत बंद कर दिए, फ्रिज लास्ट लॉन्ग चलेगा, उससे गैस क्लीन भी होंगे। तो रेफ्रिजरेटर का ये यूज है। रोटी का तो कोई सवाल नहीं, रोटी भाई टाइट रहता है। सब्जियां यही की जाती हैं, आटे आटे बहुत घरों में भी आटे रखे जाते हैं, सब्जियां रखी जाती हैं, चिप्स रखे जाते हैं और चावल रखे जाते हैं। ठीक है चलिए अब रेंसिडिटी हुई खत्म, ये रेंसिडिटी के बस इतने यूजेस है। और एक लाइट के थ्रू, लाइट में अगर कुछ रख के देखना तो समझ जाओगे। अच्छा लाइट वाला मेरे को बताना एक्सपेरिमेंट करके कि लाइट वाला क्या हुआ। मैं अगर कोई मेरे को बताता है तो मैं उसको बताऊंगा क्या क्या होता है। आप मेरे को कमेंट कीजिए कि लाइट वाला आपने एक्सपेरिमेंट किया या नहीं किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी, सॉरी रस्टिंग, कोरोजन। घर में रॉड है और रॉड पे क्या होता है, सपोज जैसे ये रॉड है, 1 साल से पड़ा है यहाँ पे, एयर कांटेक्ट में आया, कुछ नहीं, बारिश हुई तो वाटर आया, मॉइस्चर आया, वही एयर है, मॉइस्चर लिखते रहा, मॉइस्चर हुआ, कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, आयरन पार्टिकल इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्ट करते ही वो धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली खाने लगते हैं या फिर उसको खाने के क्या खराब कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक मेटली शीट टाइप का ब्राउनी फ्लैकी इसके साइड में बन जाते हैं। ये थर्ड चैप्टर में अगर हम लोग थर्ड चैप्टर मेटल का चैप्टर जो है केमिस्ट्री का उसे पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, आउटर एयर लेयर जो होता है वो पूरा कवर करता है और इनर लेयर वैसा ही रहता है। रॉड को आप ये सब हटा के देखना, ये मान हटा दिए, रॉड जैसा था वैसा ही रहता है, जैसा था वैसे ऊपर वाले पार्ट को अगर क्लियर कर दिए तो ये रस्टिंग क्या होगा, रस्टिंग और कोरोजन क्या होगा। कोरोजन कोई भी मेटल को जब कोरोजन, देखिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, कोरोजन किसी भी मेटल के साथ होता है
इट इज अ प्रोसेस, कोरोजन का लिखना है, कोरोजन रस्टिंग एक ही है वैसे, बस उसमें डिफरेंस ये है कि हर एक मेटल के साथ है, ये सिर्फ आयरन के साथ होता है। रस्टिंग फॉर आयरन रस्टिंग हुआ किसके साथ? तो सिर्फ आयरन के साथ, और किसके साथ होता है? पर कोरोजन जो है मेटल के साथ होता है, अलग अलग चीजों के साथ होता है। कोरोजन सिल्वर के साथ होता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच the metals are started heated up gradually when they come in contact with when they come in contact with moisture and moistures and कोरोजन का प्रोसेस है, वो धीरे धीरे जो मेटल खाना शुरू कर देगा, यानी खराब करना शुरू कर देगा, बर्बाद कर देगा, कुछ दिनों में पूरा खत्म कर देगा उसको। ऐसे किसी घरों में पीतल का क्या कहते हैं जार, कोई ना कोई जार होगा, उस जार को देखिएगा पहले शाइनी होता है, सिल्वर का कलर क्या होता है? शाइनी, और कैसा होगा? पूरा ब्लैक या फिर येलो इस टाइप का, क्या होगा? उसके साथ कोरोजन हो गया है। अगर आयरन के साथ सिर्फ रस्टिंग होता है, कोरोजन रस्टिंग में मेनली ये डिफरेंस है, ठीक है। रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग सिर्फ आयरन के साथ होता है। रस्टिंग देखना हो तो रेलवे स्टेशन पे सबसे बढ़िया एग्जांपल है रस्टिंग देखने के लिए, चलिए रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। तो ये ऐसे इन दोनों टॉपिक्स के थ्रू हमारे चैप्टर्स हुए खत्म। क्या हो गया इसका? द एंड, चैप्टर हुआ खत्म, ठीक है। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको अगला वीडियो किस चैप्टर का चाहिए, जरूर कमेंट कीजिएगा। फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, जो कहना हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसका वीडियो जरूर कराऊंगा। और जो भी डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करने के लिए आपको बहुत तरह लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ अपने फेसबुक का, और जो पुराने वीडियोस हैं यानी पार्ट 2 या फिर जो पुराने वीडियोस हैं इस चैप्टर के, उसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो उस वीडियो को जाकर मेरे चैनल के थ्रू देखिए, आपको बहुत से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर पुराने भी व्यूअर्स हैं तो लाइक करना ना भूलें, और नया तो सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू। आपका चैप्टर हुआ खत्म। नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर कमेंट कीजिए। बाय।